नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है EWS सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट को हम कैसे बना सकते हैं और उसकी वैलिडिटी क्या होती है और उसका फ़ायदा कितने नंबर तक मिल सकता है और इसको बनाने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो बहुत से अभ्यर्थी जो इस कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कैसे बनता है। तो उन्हीं के लिए वीडियो है, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेट की स्टार्टिंग कैसे होती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है तो मैं बता दूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो होता है उसकी वैलिडिटी भी लगभग 6 महीने होती थी, अभी तक अब लगभग शायद 1 साल कर दिए। तो एकदम लेटेस्ट, यानी कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपने करना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है। जो भी आपके गार्जियन हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र रेडी होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आय प्रमाण पत्र अगर आपका रेडी है तो उसके बाद आपको जाना है दोस्तों तहसील में। तो तहसील में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, खाता खतौनी, और इसके अलावा फ़ोटोज़ और जो भी डॉक्यूमेंट हैं सभी ले जाइए आप। तो वहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र भी ले जाना है और बाकी अपने सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं। तो तहसील में आपको पता ही है, बाहर पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पे आपका एक एफिडेविट बनेगा। तो तहसील से एफिडेविट बनाने के बाद वहीं से वेरीफाई होगा। एक बार तहसील से क्या होगा, एफिडेविट बनेगा, तहसील से वेरीफाई होगा। तो तहसील से पहले तो तहसील का काम होगा एक बार, अभी और दोबारा तहसील जाना होगा, पहले समझ लीजिए। तो क्या किया आपने, आय प्रमाण पत्र बना लिया। आय प्रमाण पत्र को बनाने के बाद आप तहसील गए। तहसील में आपने जो एफिडेविट बनाया उसको वेरीफाई करने के बाद आपको जाना पड़ेगा जेई के पास। ठीक है, जेई के पास। तो जेई करेगा दोस्तों आपका एक मैप बनाएगा घर का। ठीक है, तो उसके बाद मैप बनाएगा और उसको वेरीफाई करेगा। तो जेई का काम क्या हो गया, मैप बनाना, और जो भी कैलकुलेशन होगी वो जेई करेगा, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो तहसील से आप जेई के पास गए। ठीक है, जेई ने आपका घर का नक्शा बनाया और नक्शा बनाने के बाद उसने उसको पास किया, और उसके बाद आप जाएंगे दोस्तों पटवारी के पास। तो पटवारी के पास जाने के बाद पटवारी भी जो उसकी कार्रवाई है वो करेगा। जेई के बाद आगे की कार्रवाई पटवारी करता है और उसको भी पटवारी वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई करने के जब पटवारी से वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद फिर से आपको जाना है तहसील में दोस्तों, और तहसील में उन सभी डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। और लास्ट में उसमें तहसीलदार के साइन होते हैं, आप जमा कर दीजिएगा, वो साइन वहाँ हो जाएंगे। तो जब ये वहाँ जमा हो जाते हैं, तहसीलदार के साइन हो जाते हैं, तो आपका EWS सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो ये थी दोस्तों एक प्रोसेस, और जब आपको रिन्यू करना पड़ता है इसी प्रोसेस को दोबारा से दोहराना पड़ता है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस हो, खाली साइन करवा दो, ये नहीं, दोबारा से ही प्रोसेस। काफ़ी लंबी प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन आपको इसका फ़ायदा भी ज़रूर होता है। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से EWS सर्टिफिकेट होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ EWS सर्टिफिकेट होता है। ये देखिए EWS सर्टिफिकेट, इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। और इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो दोस्तों, पहले तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसकी अलग अलग वैलिडिटी थी। कोई 1 साल के लिए बना दे रहा था, कोई 6 महीने के लिए। तो आजकल आप लगभग फिक्स कर दिया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, भले ही आप 2 दिन पहले बनाएं, लेकिन आपका क्या होगा, अगर आप 28 मार्च को भी बनाएंगे तो आपका 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि किस हिसाब से अपना देख लेना कि कब बनाना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वैलिड रहेगा, लगभग 1 साल तक। ठीक है, 31 मार्च से अगर आपने 2 दिन पहले भी बनाया होगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको फिर से 31 मार्च के बाद अप्रैल में नया बनाना पड़ेगा। तो आप इसी हिसाब से देख लीजिएगा। और इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं कि किस तरह से इसकी कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो देखिए EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ कंडीशन ये हैं कि आपकी जो सालाना आय है 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जो आपकी गार्जियन की आय है 8 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है दोस्तों 5 एकड़ या उससे अधिक, कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे कम होनी चाहिए, या तो इतनी होनी चाहिए या तो इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है आपकी आवासीय भवन
1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। जो आपका घर है भवन, वो 1000 वर्ग फुट से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सब तो जेई का काम होता है, वो कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद की जो कंडीशन है वो है दोस्तों, अनुसूचित नगर पालिकाओं में 1000 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड या अधिसूचित नगर पालिकाओं में 1000 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड या अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज या अधिक के भूखंड। ये तो उनकी बात है दोस्तों, जो नगर पालिकाओं वाला रीजन है उसकी बात है। लेकिन जो नॉर्मल, आप ये चीज़ें ध्यान रख लीजिए। अगर आपके पास 8 लाख से कम की आय है आपकी गार्जियन की, और इसके अलावा बात करें 8 लाख की कम की आय होगी और 5 एकड़ से कम की भूमि और 1000 वर्ग फुट से कम आपका घर, पहाड़ों की बात नॉर्मली, तो ये हो गया। और बाकी ये नगर पालिकाओं के लिए कंडीशन है। अगर आपकी ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं और वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, 31 मार्च तक आप इसकी वैलिडिटी होती है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उत्तराखंड के, अगर UKPSC की बात करें तो उसमें तो ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है। लगभग आपने देखा ही होगा जो रिजल्ट आए थे लोअर PCS और FRO के, उसमें EWS OBC और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम गई थी। लेकिन अगर बात करें तो जो UKSSC के एग्ज़ाम होते हैं, UKSSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कम से कम आपको 2 से 3 नंबर का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो EWS में आपको 2 से 3 नंबर, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 0.25 में ही हज़ारों स्टूडेंट होते हैं दोस्तों। जब आप मेरिट देखोगे आपको पता चल जाएगा कि 0.25 में ही हज़ारों स्टूडेंट होते हैं। तो 2-3 नंबर अपने आप में बहुत होते हैं। अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर से ये डॉक्यूमेंट बनाइए और अपने जो भी एग्ज़ाम है उसमें लगाइए। और एक बात और कि जो ये डॉक्यूमेंट जब बनता है तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो अब एक्सपायर नहीं होना चाहिए दोस्तों, उस टाइम तक बना होना चाहिए। जब आपकी फॉर्म भरने की डेट है उससे पहले ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए, बना होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। थैंक यू सो मच।